खनिज लवणों का महत्व एवं इनके स्रोत व इनके अभाव से होने वाले रोगों की पूरी जानकारी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज ऑल इन वन में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सूरज सिंह जोशी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खनिज लवणों के महत्व, इनके स्रोत एवं इनके अभाव से होने वाले रोगों की जानकारी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं खनिज लवणों के महत्व, स्रोत एवं इनके अभाव से होने वाले रोगों की पूरी जानकारी। खनिज लवण की परिभाषा। धातु, अधातु और उनके लवण खनिज लवण कहलाते हैं। ये हमारे शरीर का लगभग 5% भाग बनाते हैं। खनिज लवण के प्रकार। ये खनिज लवण दो प्रकार के होते हैं, जो कि है पहला वृहद पोषक खनिज लवण, दूसरा सूक्ष्म मात्रिक खनिज लवण। आइए अब इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला वृहद पोषक खनिज लवण। वृहद पोषक खनिज लवण की शरीर को अत्यधिक आवश्यकता होती है। वृहद पोषक खनिज लवण के कुछ उदाहरण हैं कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। दूसरा सूक्ष्म पोषक खनिज लवण। सूक्ष्म पोषक खनिज लवण की शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। सूक्ष्म पोषक खनिज लवण के कुछ उदाहरण हैं लोहा या फेरस, कोबाल्ट, फ्लोरीन, आयोडीन। आइए दोस्तों अब इन खनिज लवणों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला कैल्शियम। कैल्शियम के महत्व। कैल्शियम के द्वारा ही अस्थियां और दांत का निर्माण होता है। कैल्शियम के द्वारा ही हृदय और पेशियों का नियंत्रण भी किया जाता है। कैल्शियम रक्त की थक्का जमने में भी सहायक होता है। कैल्शियम के स्रोत। कैल्शियम के स्रोत कुछ इस प्रकार है दूध, अंडा एवं हरी पत्तीदार सब्जियां। कैल्शियम के कमी से रोग। कैल्शियम के अस्थि भंगुरता, पेशियों में गति और अनियंत्रित हृदय स्पंदन रोग होने की संभावना होता है। दूसरा फास्फोरस। फास्फोरस के महत्व। फास्फोरस के द्वारा ही अस्थियां और दांत का निर्माण होता है। फास्फोरस के द्वारा ही कोशिकाओं को ऊर्जा मिलता है। फास्फोरस के स्रोत। फास्फोरस के स्रोत कुछ इस प्रकार है दूध, अंडा एवं मछली, अनाज इत्यादि। फास्फोरस की कमी से रोग। फास्फोरस की कमी से अस्थि और दांत में कमजोरी एवं शारीरिक कमजोरी के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तीसरा लोहा। लोहा का महत्व। लोहा के द्वारा ही मानव शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, इसलिए यह हम सबके लिए अति आवश्यक है। लोहा के स्रोत। लोहा के स्रोत कुछ इस प्रकार है मांस, दाल, अनाज, हरी पत्तीदार सब्जियां, सेब, केला इत्यादि। लोहा की कमी से रोग। लोहे की कमी से रक्त द्वारा ऑक्सीजन अवशोषित करने की क्षमता में कमी के लक्षण एवं अरुधिरता के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। चौथा सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम का महत्व। सोडियम और पोटेशियम शरीर की कोशिकाओं की उचित स्थिति बनाए रखते हैं, इसलिए यह हम सबके लिए अति आवश्यक है। सोडियम और पोटेशियम के स्रोत। सोडियम और पोटेशियम के स्रोत कुछ इस प्रकार है नमक और समस्त भोजन सोडियम और पोटेशियम के स्रोत है। सोडियम और पोटेशियम की कमी से रोग। सोडियम और पोटेशियम की कमी से रक्तदाब में कमी, शारीरिक कमजोरी और निर्जलीकरण की समस्या हो सकता है। पांचवा गंधक। गंधक का महत्व। गंधक शरीर में प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, इसलिए यह हम सबके लिए अति आवश्यक है। गंधक के स्रोत। गंधक के स्रोत कुछ इस प्रकार है अनाज, मेथी, काला नमक और दाल इनके पाए जाने के स्रोत है। गंधक की कमी से रोग। गंधक की कमी से शरीर की पेशियों और तंत्रिका के कार्य प्रणाली में समस्या उत्पन्न हो सकता है। छठवां आयोडीन। आयोडीन का महत्व। आयोडीन शरीर में ग्रहण करने वाले भोजन के ऑक्सीकरण का नियंत्रण करता है, इसलिए यह हम सबके लिए अति आवश्यक है। आयोडीन के स्रोत। आयोडीन के स्रोत कुछ इस प्रकार है समुद्री नमक, आयोडाइज्ड नमक एवं मछली इनके पाए जाने के प्रमुख स्रोत है। आयोडीन की कमी से रोग। आयोडीन की कमी से शरीर में घिघा नामक रोग होता है एवं असामान्य उपापचय की समस्या उत्पन्न हो सकता है। सातवां क्लोरीन। क्लोरीन का महत्व। क्लोरीन शरीर के आमाशय, तंत्रिका तंत्र और एंजाइमों के कार्यों में सहायक होता है, इसलिए यह हम सबके लिए अति आवश्यक है। क्लोरीन के स्रोत। क्लोरीन के स्रोत कुछ इस प्रकार है नमक, अनाज और फल इनके पाए जाने के प्रमुख स्रोत है। क्लोरीन की कमी से रोग। क्लोरीन की कमी से शरीर में अत्यधिक कमजोरी और निर्जलीकरण की समस्या उत्पन्न हो सकता है। आठवां मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का महत्व। मैग्नीशियम के द्वारा ही पेशियों और तंत्रिकाओं का नियंत्रण संभव है, साथ ही यह एंजाइमों के लिए प्रोटीन का निर्माण भी करने में सहायक होता है, इसलिए यह हम सबके लिए अति आवश्यक है। मैग्नीशियम के स्रोत। मैग्नीशियम के स्रोत कुछ इस प्रकार है अनाज और हरी पत्तीदार सब्जियां इनके पाए जाने के प्रमुख स्रोत है।
मैग्नीशियम की कमी से रोग। मैग्नीशियम की कमी से शरीर में तंत्रिकाओं और पेशियों के कार्य में कमी की समस्या उत्पन्न हो सकता है। नवमा, तांबा, कोबाल्ट और जस्ता। तांबा कोबाल्ट जस्ता का महत्व। तांबा कोबाल्ट जस्ता शरीर में प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, इसलिए यह हम सबके लिए अति आवश्यक है। तांबा कोबाल्ट जस्ता के स्रोत। तांबा कोबाल्ट जस्ता के स्रोत कुछ इस प्रकार है: अनाज, मांस, दाल और हरी पत्तीदार सब्जियां इनके पाए जाने के प्रमुख स्रोत है। तांबा कोबाल्ट जस्ता की कमी से रोग। तांबा कोबाल्ट जस्ता की कमी से शरीर में भूख न लगाना, अरक्तता और वृद्धि में कमी की समस्या उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों, ये थे खनिज लवणों के महत्व, इनके स्रोत एवं इनके अभाव से होने वाले रोगों की पूरी जानकारी। इस वीडियो में आपको विभिन्न खनिज लवणों के महत्व एवं उनके स्रोत और उनके कमी से होने वाले रोगों की बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दिया गया है। आशा है आपको यह जानकारी अच्छा लगा होगा। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।